शीतल जी, एक जो बड़ी तस्वीर इसमें आप क्या उभरती हुए देख रहे हैं? क्योंकि एक चीज ये भी हो सकती है, अगर चंपत राय कहीं अरेस्ट होते हैं या चंपत राय के खिलाफ अगर कोई केस बनता है, तो फिर वो सीधे सीधे फिर उसे विश्व हिंदू परिषद और आरएसएस का नाम आ जाएगा। अभी जो लोग कम से कम गिरफ्तार में छोटे लोग हैं और कह सकते हैं कारिंदे तरीके के लोग, अगर ये पकड़े भी गए, गिरफ्तार भी हो गए, तो कोई बहुत बड़ा आक्षेप कम से कम विश्व हिंदू परिषद पे या आरएसएस पे नहीं लगे। क्या ये कारण जिसकी वजह से चंपत राय को बचाने की कोशिश की जा रही है? और एक और बड़ा सवाल इसमें ये, कहीं अनिल मिश्रा का नाम इसमें नहीं आ रहा है। उनका इस्तीफा तो स्वीकार कर लिया गया, चंपत राय को क्लीन चिट भी देने की कोशिश की गई। अनिल मिश्रा के मसले पे अभी तक कम से कम मेरी जानकारी में नहीं है कि उनको इस तरीके से क्या है, कि जबकि वो सीधे संघ से जुड़े हुए हैं। शीतल जी, देखिए, सबसे पहली बात तो इस हमारे सामने जो भी फैक्ट्स हैं इसमें स्पेकुलेशन बहुत ज्यादा है। एसआईटी की कोई रिपोर्ट कहीं पब्लिक नहीं है। सारी बातें सब कल्पना गपोल कल्पना है। ये जो आप बैंक वाली बात बता रहे थे वो टोटल झूठ है। क्योंकि मैं वहां जाके सब देख दाख के वहां आ ही नहीं रहे, लोग ही नहीं आ रहे हैं। 1/10 लोग आ रहे हैं। चढ़ावे वाली लाइन में कोई आदमी नहीं खड़ा है। चढ़ावा कहां से ज्यादा हो जाएगा? ये सब झूठी कहानियां चलाई जा रही हैं, असंख्य झूठी कहानियां, और इनमें कोई कहीं कोई सत्य नहीं है। दूसरे, रही बात चंपत राय या झा के मिश्रा के खिलाफ, कोई शिकायत तो हो, कोई शिकायत तो है ही नहीं। कोई शिकायत संज्ञान में ली ही नहीं उन्होंने। जो शिकायत हुई है वो ट्रस्ट ने कराई 8 कर्मचारियों के खिलाफ, उसकी जांच पुलिस कर रही है और वो सीमित उसका दायरा है। उन लोगों के यहाँ से जो बरामदगी हुई है उसकी सबकी वो निकाल के भी 2 महीने में चार्जशीट कर देंगे। इन लोगों को अपना बता दिया गया होगा कि कुछ महीनों बाद तुमको निकाल लेंगे। बहुत सब चीजें उन्होंने दाखिल दफ्तर कर दी और वो धीरे धीरे डाइवर्ट करने पे लगे हुए हैं चीजों को। करके इस्तीफे से कुछ डाइवर्जन हुआ, कुछ कहानियों से डाइवर्जन हुआ, कुछ अब नए लोग आ जाएंगे उस पर डाइवर्जन हो जाएगा। कब्जा आरएसएस का इस पूरे प्रकल्प पर बना हुआ है। उपयोग आरएसएस के लिए हो रहा है। हमारे साथ ओम प्रकाश जी गए थे। 6 किलोमीटर दूर मंदिर से एक जमीन है जो ली गई है। 2 टुकड़े हैं जो करीब 100 करोड़ से ज्यादा के लिए गए हैं, 6 किलोमीटर दूर। और उसमें क्या हो रहा है? कार सेवकपुरम में से गोबर लाके उसमें डाला जा रहा है खेत में, और वहां चारा उगाया गया जो वहां की गाय वायों के लिए कटता है। उपयोग हो रहा है मतलब आरएसएस के लिए। तो मंदिर की संपत्ति का खुलेआम आरएसएस के अपने कामों के लिए इस्तेमाल हो रहा है। ये सब चीजें गायब हैं, ये सब चीजें बहस में न आए इसलिए सब किया गया है। मंदिर के पास की जमीन खरीदी गई है अभी। अब ये तो 21 की खरीदारी है। 26 में खरीदी हुई जमीनें उससे 1/8 दाम में है, और 21 में खरीदी हुई जमीन आज की जमीन के भाव से 8 गुना ज्यादा पे ली गई है। इन सब के तो मामले कहीं कोई जांच हो ही नहीं रही, चाहे जितना चिल्लफों आप मचाइए। 21 से संजय सिंह लगे हुए हैं, अन्य लोग लगे हुए हैं। इनकी जांच, जो बड़े मसले हैं, आपने मंदिर की सप्लाई में क्या 40% कमीशन वाली बात सही है? ये बात किसी बाहर के आदमी ने नहीं कही है। संजय सिंह ने तो चलो ठीक है, प्रॉपर्टी वाला मामला उठा दिया। ये जो मंदिर के में सप्लाईज में कमीशन की बात है, ये बात तो आपके यहाँ खुद इंजीनियर रहे आरएसएस से संबंध व्यक्ति वर्मा जी ने कही है। चोरी हो रही थी ये बात महिपाल ने कही है, जो भी वो भी आरएसएस से जुड़े हुए थे, वो भी यही काम कर चुके थे। जिसके ऊपर आरोप लगा रहे हैं वो सब आपसे ही जुड़े हुए लोगों को आपने वहां रखा है, नाते रिश्तेदारों को रखा है। भर्ती की प्रक्रिया पूरी आपकी है। सारा जो भी एजेंसीज है सप्लाई वाली वो आपकी है, पदाधिकारी सब आपके हैं। ये तो आप सिर्फ इसको छुपा रहे थे। ये तो इन भला हो 2 लोगों का, ओम प्रकाश जी और इंद्रभूषण पांडे जी का, इन लोगों ने 11 बजे 7 तारीख को न लिखा होता तो ये मामला दब गया होता। इसको तो एक्चुअली 4 तारीख से, ये 5 तारीख को तो अयोध्या में सबको पता चल गया था। 6 को तो बिल्कुल बज था, सारे पत्रकारों को पता था। हिम्मत नहीं थी किसी की कि ये मंदिर का मामला है, गैर हिंदू घोषित हो जाएंगे, पता नहीं क्या हो जाएंगे। और योगी जी की सरकार है, एनकाउंटर कर दे कहीं किसी का, किसी के घर गिरवा दे, पता नहीं किसका क्या करे। जो उनके खिलाफ लिखने वाले अभिषेक उपाध्याय वगैरह हैं, वो सुप्रीम कोर्ट से जमानत लेके पहले आए हुए हैं, अग्रिम जमानत, तब वो लिख रहे हैं। वो भी लिखते समय पहले उन्होंने सावधानी बरती, लिखा कि मुझे स्वप्न आया था, जबकि उनको बात हो चुकी थी, फेसबुक पे लोग लिख चुके थे। तब भी उन्होंने डरते डरते मुझे स्वप्न आया है, मंदिर में शायद चोरी हो गई है। बाद में अखिलेश यादव ने जब पवन पांडे को फोन किया, अपने उनके विधायक रहे हैं, तब ये बात अखिलेश के ट्वीट से ज्यादा तेजी से फैल गई और अब फैल गई है।
अब उसमें एक टुन्नू यादव मिल गए, यादव लिखा था उनके आगे, तो उस पर बहुत दिन खिसकाने की कोशिश हुई। अभी हो रही है बहुत तेजी से, पिछले 3 दिनों से फर्जी। अभी शाम को अखिलेश यादव ने निशिकांत दुबे को नोटिस दिया है कि 10 मिनट में अगर पोस्ट नहीं हटाई तो कोर्ट में जा रहा हूं, तुम्हारे खिलाफ FIR करने जा रहा हूं। तो उनके खिलाफ एक फर्जी खबर चलाई जा रही है कि 980 बार कॉल हुई है उनकी और टुन्नू यादव के बीच, जबकि टुन्नू यादव OTC ट्रेंड 1988 में उसने OTC की ट्रेनिंग ली हुई है, RSS का कार्यकर्ता है, 92 से वो विश्व हिंदू परिषद में काम कर रहा है। लेकिन यादव है तो उसी के नाम पे पीट ले रहे हैं कि यादव कह दें तो यादव यादव जोड़ देंगे, और इसको पीटने में बिना किसी तथ्य के निशिकांत दुबे शामिल हो गए, अजय आलोक शामिल हो गए, और अब मीडिया का भी बड़ा हिस्सा, जब ये लोग बोल देंगे तो सब लोग उसमें शामिल हो गए। इसके पहले सोशल मीडिया में 3 दिनों में करीब 11-12 करोड़ तक ये खबर पहुंचाई गई है, और लोग यकीन कर रहे हैं कि हाँ ये अखिलेश यादव ने कराया होगा। ऐसे वीडियोस हैं, असंख्य लोग यूट्यूबर वीडियो बना रहे हैं इसके। तो डाइवर्जन की पूरी कोशिश है, खुलेआम है। जो अकाउंट्स ये सब कर रहे हैं, हमने फॉरेंसिक उसकी स्टडी की है, सब बीजेपी से जुड़े हुए हैं। कई उसमें से ऐसे हैं जिनको प्रधानमंत्री फॉलो करते हैं, कई है जिनको असम के मुख्यमंत्री फॉलो करते हैं। असम से ये खबर ओरिजिनेट की गई है। बताइए, खबर अयोध्या की है, ओम प्रकाश जी को पता नहीं है। असम के एक अकाउंट को रात में 11:25 पे इल्हाम होता है, जो यहाँ जिसकी उसके पहले उत्तर प्रदेश के बारे में कोई पोस्ट नहीं है, सीधे एक पोस्ट कर रहा है कि 980 बार अखिलेश यादव और टुन्नू यादव में बात हुई है, CDR रिपोर्ट आ गई है। CDR रिपोर्ट कहीं किसी के पास नहीं है, किसी ने किसी को नहीं बताया, किसी कोर्ट में कोई दस्तावेज नहीं है, किसी प्रतिष्ठित अखबार ने नहीं छापा, किसी एजेंसी ने नहीं चलाया, लेकिन पूरे देश में चला दिया। बेसिकली फेक न्यूज है, फेक न्यूज है, फर्जी खबर है जिसको प्रचारित करने की कोशिश की जा रही है, आप ये कहना चाह रहे हैं? नहीं, ऑर्केस्ट्रेटेड फर्जी खबर है, सिर्फ फर्जी नहीं है, और एक गैंग इसको ऑर्केस्ट्रेट कर रहा है सब जगह नरेशन बदलने के लिए। जी, नरेशन बदलने की। लेकिन मैंने जो बुनियादी सवाल पूछा वो ये था कि दरअसल क्या चंपत राय पे इसलिए कार्रवाई नहीं होगी क्योंकि अगर उन पे कार्रवाई हो जाएगी तो सीधे विश्व हिंदू परिषद का नाम आएगा, सीधे RSS का नाम आएगा? क्या ये कारण जिसकी वजह से उनकी बुरी प्रशंसा हो रही? कार्रवाई कौन करेगा, पहले तो मैं ये जानना चाहता हूँ। योगी प्रशासन करेगा या मोदी प्रशासन करेगा? अपने लोगों पर अपने आप ही वो कार्रवाई करेंगे? हम लोग ऐसा क्यों सोचते हैं? उन्होंने कोई इसका, वो तो तारीफ कर रहे हैं, आप कार्रवाई की बात कर रहे हैं, वो उनकी प्रशंसा प्रशस्ति कर रहे हैं। सारे डॉक्यूमेंट हमारे आपके सामने हैं। SIT की, कथित SIT की रिपोर्ट नहीं है, और इनका हमारे चंपत राय जी का इस्तीफे का डॉक्यूमेंट देखा आप में से किसी ने? क्या लिखा है उन्होंने? तब होसबोले का डॉक्यूमेंट है, आपके कोषाध्यक्ष जी का डॉक्यूमेंट है, अभी आज का स्टेटमेंट है, अन्य RSS के लोगों का है, जिन्होंने इस्तीफा दिया, जिस पर हम बात कर रहे हैं, वो इस्तीफे की कॉपी किसी ने नहीं देखी। SIT जिस पे हम दुनिया भर की बातें कर रहे हैं, वो किसी ने कॉपी नहीं देखी, वो कहीं पब्लिक डोमेन में नहीं है। तो ये इनकी योग्यता है भाई कि ऐसी चीजों पर हमें बहस के लिए फेंकवा देते हैं जो चीजें एग्जिस्ट नहीं करती, और जो एग्जिस्ट करती हैं उसमें कुछ होता ही नहीं। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.